जय हिंद बच्चों। आप सभी का टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में सैनिक स्कूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट्स रहते हैं कि जैसे कि अगर उन्हें सैनिक स्कूल ज्वाइन करना है तो किस क्लास में उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं। तो उन्हीं को हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें दिया गया है AISSE, यानी कि इसका मतलब हो गया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये एक अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको एडमिशन लेने से पहले ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा देख लेते हैं सैनिक स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल का स्टार्टिंग में इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और कब से वो रन कर रहे हैं इंडिया कंट्री में। तो द सैनिक स्कूल्स आर अ सिस्टम ऑफ पब्लिक स्कूल्स इन इंडिया established एंड मैनेज्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर में आते हैं। और यहाँ दिया गया कि दे वर कंसीव्ड इन 1961 बाय VK कृष्ण मेनन, द देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सबसे पहले 1961 में जो उतने समय के डिफेंस मिनिस्टर थे VK कृष्ण मेनन, उनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इतने समय प्रेजेंट टाइम पर इंडिया कंट्री में टोटल कितने सैनिक स्कूल्स हैं जो भी रन कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 33 सैनिक स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। इतने समय टोटल 33 सैनिक स्कूल्स अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं। लेकिन अभी जल्दी ही कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 18 न्यू 18 न्यू सैनिक स्कूल्स को और अप्रूवल दे दिया है, जिससे कि ये भी सैनिक स्कूल जल्दी ही कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना है, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसको किस क्लास में होना चाहिए, किस क्लास के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें दो क्लासेस में एडमिशन होता है। पहला दिया गया है क्लास 6, दूसरा यहाँ पर से क्लास 9। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पर केवल क्लास 6 में जो एडमिशन होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और जो क्लास 9 का है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ से सैनिक स्कूल्स ऑफर एडमिशंस एट द लेवल ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 9। Admissions is based on the performance of the candidates in the All India सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSE। इसमें जो स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेस्ड पर ये एडमिशन होते हैं। एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NTA। ये एग्जाम NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। NTA मतलब हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट का हो गया, सैनिक स्कूल का हो गया। और ये भी वंस इन अ ईयर, साल में एक बार ही इसके फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। इसके फॉर्म साल में एक बार ही आते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ फी डिटेल्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स। जैसे कि हर साल इसके फॉर्म सितंबर के स्टार्टिंग से अक्टूबर के बीच में फिल किए जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था कि इसके फॉर्म जो है 7 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में भरे जा रहे थे। और इसमें लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन और जो फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट थी वो दी गई थी 16 दिसंबर को 11:50। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हमने कि जैसे कि बताया इसके फॉर्म जो है, फॉर्म इसके सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में आते हैं। मतलब इसके फॉर्म सितंबर से अक्टूबर के बीच में आते हैं, जो फॉर्म फिल किए जाते हैं। और इसका एग्जाम जो है, इसका एग्जाम जनवरी मंथ में होता है। इस सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो जनवरी मंथ में होता है। और इस एग्जाम का जो रिजल्ट होता है, इस एग्जाम का रिजल्ट हैव लास्ट ईयर मार्च स्टार्टिंग।
इस टेस्ट का रिजल्ट फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में आ जाता है। अब इसके बाद जो फाइनल होता है मेरिट लिस्ट, और इसकी मेरिट लिस्ट अप्रैल के लास्ट तक आ जाती है। इसकी मेरिट लिस्ट अप्रैल के लास्ट तक आ जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं एग्जाम फेज के बारे में। इसमें कौन कौन से फेज होते हैं जिसके बाद बच्चे को एडमिशन मिलता है, मतलब कौन कौन से ऐसे फेज हैं जिनके तहत बच्चे को गुजरना पड़ता है। तो इसमें पहला होता है OMR बेस्ड एग्जाम। पहला इसमें OMR बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से बच्चे को सही आंसर पर टिक करना होता है। ये जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है बच्चा, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू का। रिटन एग्जाम करने के बाद बच्चे को इंटरव्यू के लिए जाना होता है। जब बच्चे का इंटरव्यू भी हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है मेडिकल। फिर बच्चे का मेडिकल टेस्ट होता है कि बच्चा फिजिकली फिट है या फिर नहीं। जो बच्चे मेडिकली भी फिट होते हैं उन बच्चों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है, जो कि हमने बताया था भी कि अप्रैल के लास्ट तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी फॉर क्लास 6 स्टूडेंट। जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, मतलब ये हुआ कि कौन से बच्चे क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से दिया गया पहली एज, स्टूडेंट मस्ट बी इन क्लास 5th। पहली बात तो स्टूडेंट क्लास 5th में होना चाहिए। बिटवीन, एज बिटवीन, स्टूडेंट की जो एज है वो 10 to 12 ईयर्स, स्टूडेंट की एज 10 से 12 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ऑन 31 मार्च तक स्टूडेंट की एज 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस और भी है। मान लेते हैं किसी बच्चे ने पिछले साल अप्लाई नहीं किया, वो नहीं कर पाया किसी भी कारण वजह, तो वो बच्चे इस बार भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार का मतलब हुआ जो 5th क्लास में नहीं कर पाए वो 6th क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 6th एंड दियर एज इज बिटवीन 10 to 12 ईयर्स, अगर उनकी एज 10 से 12 साल के बीच में है तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो क्लास 6 में पहुंच गए तब भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ दिया गया सब्जेक्ट्स, इतनी बात हमने कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं यहाँ पे जिसके लिए बच्चे को अभी से एग्जाम देने से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने मेंशन कर रखा है। पहला दिया गया है मैथमेटिक्स। पहला सब्जेक्ट एक ही पेपर इसमें होता है, पहला इस सब्जेक्ट उसमें होगा मैथमेटिक्स। सेकेंड दिया है जनरल नॉलेज जिसे जीके बोलते हैं। थर्ड दिया गया है लैंग्वेज। फोर्थ यहाँ पर दिया गया इंटेलिजेंस। अब यहाँ हमने लैंग्वेज में स्टार लगा रखा है, आपने देखा है। इस स्टार का मतलब हो गया कि लैंग्वेज जो बच्चा, इसका नाम जैसा था कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब ये फॉर्म पूरे इंडिया लेवल पे आते हैं। तो जो बच्चा जहाँ पर रहता है वहाँ की उसकी रीजनल लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। तो वो बच्चा अपने रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपनी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वहाँ पे लैंग्वेज में चूज करेगा। हाँ, इसी के साथ में देख लेते हैं कि लैंग्वेज में ये केवल क्लास 6 के लिए ही है। जो क्लास 9th का है उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन क्लास 6 में ये फैसिलिटीज बच्चों को मिल जाती है। और उसमें से बच्चे का जो एग्जाम होगा वो भी उसी भाषा में होगा जिस भाषा में बच्चे ने लैंग्वेज भाषा को चयन किया होगा, चूज किया होगा। तो इसमें से इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उड़िया, असमीज, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, इतनी सारी 12 भाषाएं दी गई हैं। इनमें से बच्चा कोई भी एक भाषा चूज कर सकता है। उसका जो पेपर होगा रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश,
मतलब बच्चे को रीजनल लैंग्वेज चूज करना होगा और साथ में इंग्लिश उसमें कंपलसरी रहता है। अब इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो पहला दिया गया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसमें टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे मैथ का ही होता है। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल यहाँ पर आपको 150 मार्क्स केवल मैथ सब्जेक्ट से ही मिलने वाले हैं। फिर सेकेंड यहाँ पर दिया गया जनरल नॉलेज, या जिसे जीके बोलते हैं। तो जीके का जो एक क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको जीके से देखने को मिलने वाले हैं। थर्ड यहाँ दिया है लैंग्वेज। लैंग्वेज में जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले कि कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ चूज कर सकते हैं। तो उस लैंग्वेज में भाषा में 25 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 2 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब टोटल 50 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज से देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब जैसे हम बोलते हैं लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट या रीजनिंग भी बोलते हैं। इसके टोटल आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 50 मार्क्स आपको इंटेलिजेंस से देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर टोटल 125 क्वेश्चंस रहेंगे और 125 क्वेश्चंस के लिए आपको 300 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 150 मार्क्स रहेंगे, इसमें से आपको 25% मार्क्स तो लाना ही है। लेकिन ये तो इसमें सभी सब्जेक्ट्स में, लेकिन जो टोटल इसका एवरेज आना चाहिए वो टोटल 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में आपको टोटल जो एवरेज आना चाहिए वो 40% होना चाहिए। इसी के साथ में देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें मेंशन मैंने किया है कि देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये इसमें अच्छी बात है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत भी कर दिया है तो उसके लिए आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और इस जो क्लास 6 का टेस्ट होता है उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है, मतलब 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर क्लास 9th। अभी हमने इसमें क्लास 6 के बारे में बात किया है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्लास 9th के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस ऑफ क्लास 6 का भी सिलेबस इसमें डिस्कस नहीं किया, वो देखेंगे क्लास 6 में सिलेबस क्या क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर से ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सिलेबस ऑफ क्लास 9th का सिलेबस क्या होता है, उसमें कहाँ पर से क्वेश्चंस ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप भी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट डिफेंस एकेडमी, कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ, आप भी टारगेट डिफेंस एकेडमी में अपने एंट्रेंस एग्जाम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप 8953532115 पर कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।